जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही मनमोहक होने वाली है। आज भले ही मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसे दिव्य दर्शन होंगे कि शायद पूरे भारत में आपने ऐसे दर्शन नहीं देखे होंगे। और मैं आज आपको श्री बांके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन कराऊंगा, जो कि हमारे मंदिर में प्रकट उत्सव की तैयारी में हुआ था। तो चलिए आज मैं आपको बांके बिहारी जी के दिव्य और मनमोहक रूप के दर्शन कराता हूँ। और बांके बिहारी जी की मूर्ति हमेशा आपको काली ही क्यों दिखाई देती है, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए अब अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जो मैंने कलश यात्रा की बनाई थी, उसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखी हो तो ये मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बताया था कि हमारी ये प्रकट उत्सव की पूजा करीब 3 दिन चलेगी। पहले दिन हमारी कलश यात्रा निकाली गई और हमने भगवान को जल में वास करवाया। जय श्री राधे कृष्ण। और अब आप भगवान का विराट रूप देखिए, ये पहला रूप है। और आप देखते चलिए, मैं आपको पहला रूप, दूसरा रूप इस तरह आपको बताता चलूँगा और लास्ट में बताऊँगा ये क्या हो रहा है। और श्री राधे कृष्ण जी का नाम ही बांके बिहारी है। और बांके बिहारी क्यों पड़ा, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा आज। तो चलिए अब मैं आपको बांके बिहारी जी के बारे में बताता हूँ कि ये किस तरह प्रकट हुए और वृंदावन में कहाँ पर इनका निवास है। जय श्री राधे कृष्ण। और मेरा आपसे एक ये भी अनुरोध है कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहें, राधे कृष्ण का गुणगान और जयकारे लगाते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। बताते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को कभी किसी ने नहीं बनाया और यह प्रतिमा अपने आप ही उत्पन्न हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हरिदास जी जो इनके अनन्य भक्त थे और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए थे। और बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है, जो श्री हरिदास जी ने खोजी थी। और मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसलिए यहाँ पर आकर जो भक्त दर्शन करते हैं, इनका जीवन सफल हो जाता है। ये देखिए हमारे पार्षद जी कितनी लगनशीलता के साथ सारे काम स्वयं ही कर रहे हैं। इनका नाम सचिन बेनीवाल जी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी ये वीडियो दूसरे दिन की चल रही है। पहले दिन में मैंने आपको कलश यात्रा दिखाई थी और दूसरे दिन और बांके बिहारी जी की भी पूजा चल रही है। और इस पूजा का ये नियम था कि जो महिलाएं या जो भी भक्तजन मंदिर में आ गए पूजा के समय, वो फिर शाम को ही पूजा खत्म होने के बाद यहाँ से जाएंगे, तो उनके चाय नाश्ते का इंतजाम भी हमने करा। और ये देखिए तीसरे दिव्य दर्शन श्री बांके बिहारी जी के। जय श्री बांके बिहारी लाल की। अब मैं आपको हरिदास जी के बारे में बताता हूँ। हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और आप विश्वास नहीं करेंगे कि श्री कृष्ण जी भी उनको दर्शन दिया करते थे। और एक बात और इनके बारे में बताई जाती है कि ये तानसेन जी का नाम आपने सुना होगा, ये उनके भी गुरु थे। और इन्हीं की वजह से बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए थे। और मान्यता यह है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। अब आप श्री कृष्ण जी के और बांके बिहारी जी के 5वें दर्शन करिए।
इन सब के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये 2, 3, 4, 5 दर्शन क्या है। जय श्री राधे कृष्ण। अब आप सुनिए भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। जय श्री राधे कृष्ण। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान हो रहा है। ये देखिए सारी कॉलोनी वासियों की महिलाओं ने लड्डू गोपाल जी के स्नान कराया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बांके बिहारी जी का नाम कैसे पड़ा। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। उनके संगीतमय भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन कराइए तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हमें भी उनके दर्शनों का लाभ होगा। तो हरिदास जी ने इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने को इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहनाकर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई। फिर हरिदास जी ने इनका नाम श्री बांके बिहारी जी रखा। जय श्री बांके बिहारी लाल की। और भगवान कहते हैं कि लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और हमारा शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है, इसलिए हमेशा श्री कृष्ण जी का गुणगान करिए। जय श्री राधे कृष्ण। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि यहाँ पे ये दर्शन करें, प्रथम दर्शन, द्वितीय दर्शन। तो ये दर्शन जो थे ये थे भगवान के। जब हमने प्रथम दिन में कलश यात्रा निकाली थी तो उस दिन हमने प्रभु को जल में वास दिया था, और द्वितीय दिवस में हमने प्रभु को प्रथम वास अन्न में दिया, द्वितीय वास धृत में दिया, धृत मतलब घी, तृतीय वास हमने प्रभु को पुष्प में दिया, पुष्प मतलब फूल, और चतुर्थ वास हमने प्रभु को मिष्ठान में दिया, और पांचवा वास दिया हमने धन में, और छठा वास दिया शयन में। शयन मतलब सोने में। तो इस तरह भगवान के आपने 6 अलग अलग वास में दर्शन करे, और उसके बाद हमारे तृतीय दिवस की पूजा शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सब मिलकर भगवान की तृतीय दिवस में पूरी प्रकट उत्सव और उनका विराट श्रृंगार, जो आपने खाली वृंदावन में ही देखा होगा, वो आज हम आपको अपने मंदिर में दिखाएंगे। तो चलिए तृतीय दिवस की पूजा के लिए अब हम चलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। हो गई और तीसरे दिन की पूजा प्रारंभ हो गई और भक्तजन आने शुरू हो गए मंदिर प्रांगण में। ये हमारी माता जी और हमारी आंटी। तीसरे दिन की पूजा में आपको मेरी 3 वीडियो दिखाई देंगी, जिसमें हमारे 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग काम चल रहा है। एक जगह तो हमारे भंडारे की शुरुआत हो गई
हलवाई लग गए सारे कढ़ी और चावल बनाने में। दूसरी तरफ अभी आप पूजा और अर्चना देख ही रहे थे और अभी तीसरी जगह हमारी हवन का तैयारियां शुरू हो जाएंगी और वहाँ पर भी हवन शुरू हो जाएगा। एक तरफ अब ये देखिए हम भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। ये देखिए हमारे आदित्य जी और ये अंदर की मंदिर की वीडियो। और जय श्री राधे कृष्ण के गुणगान करते हुए आप मेरी पूरी वीडियो को देखिए। और ये देखिए बिल्कुल मन को मोह लेने वाले हमारे बांके बिहारी जी। आप काफ़ी देर से मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे और आपने भी एक चीज़ नोट करी होगी कि भगवान के आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पट्टी क्यों बांध रखी है। अगर आप कभी वृंदावन गए हों और वहाँ पर आपने बांके बिहारी जी के दर्शन करे हों तो वहाँ पर सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए पर्दा खोला जाता है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यदि आपने 10 सेकंड के लिए भगवान की आंखों में आंखें डालकर देख लिया तो भगवान फिर आपके साथ ही मंदिर से चल देंगे, क्योंकि हमारे भगवान इतने भोले हैं कि वो 2 मिनट में ही आपके ऊपर समर्पित हो जाएंगे। इसलिए हमने शुरू से ही भगवान की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और जब हमारे ये प्रकट उत्सव हो जाएगा तब भी आप कभी जब हमारे मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही भगवान के दर्शन होंगे। और ये देखिए हमारी माता जी भी पूरी भक्तिमय में होकर भगवान के दर्शन कर रही हैं। जय राधे कृष्ण। और ये देखिए धीरे धीरे मंदिर का प्रांगण पूरा भर चुका है और यहाँ अंदर सारे भक्ति में डूबे हुए हैं और बाहर सब भंडारे की और हवन की सबकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और पूरी कॉलोनी वासी इस आयोजन में पूरे हर्षोल्लास के साथ सबने भाग लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बांके बिहारी जी की मूर्ति हमेशा आपको काली ही क्यों दिखाई देती है। जब हरिदास जी ने बांके भगवान श्री कृष्ण को अपने यहाँ बुलाने का आह्वान करा तो श्री कृष्ण जी और राधा जी उनके सामने प्रकट हो गए। और जिस समय वो प्रकट हुए उस समय उनका इतना तेज था, इतने सुंदर, इतने रूपवान राधे कृष्ण जी थे कि हरिदास जी उन्हें देखकर बिल्कुल उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जब मैं ही आपको इस रूप में नहीं देख पा रहा हूँ तो और भक्त कैसे देखेंगे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने रूप को काले रूप में परिवर्तित कर दिया। तब से इनकी हर जगह मूर्ति काली ही बनाई जाती है। जय श्री राधे कृष्ण। और इस तरह हमारे हवन की भी तैयारियां शुरू हो गई और हमने भी पंडित जी के साथ मिलकर हवन की तैयारी शुरू कराई। और ये देखिए हमारे सारे कॉलोनी वासियों ने इसमें पूरा सहयोग करा। और अब देखिए मंदिर में अंदर बांके बिहारी जी की पूजा करवाते हुए हमारी सारी कॉलोनी वासियों की महिलाएं और बाहर सारे पुरुष भंडारे का और हवन की तैयारी करवाते हुए। जय श्री राधे कृष्ण। अब मैं आपको भगवान क्या कहते हैं ये बताता हूँ कि भगवान कहते हैं मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई मुझे प्रिय है, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। जय श्री राधे कृष्ण। और भगवान ये भी कहते हैं कि किसी का समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण जी पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको भगवान के बारे में कुछ विशेष बातें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता
वह व्यक्ति सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। और श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी वहाँ कृष्ण जी खुद चले आएंगे। जय श्री राधे कृष्ण। और ये देखिए हमारे हवन की शुरुआत हो गई है और सारे जजमान हवन के लिए बैठ गए हैं। इधर हवन की तैयारियां शुरू हो गई और उधर हमारे बांके बिहारी जी की पूजा चल रही है और ये हमारे पंडित जी। जय श्री राधे श्री कृष्ण। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे पुराणों के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण जी को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से भी किया और इस संदर्भ में एक कथा भी प्रचलित है कि व्यास मुनि जी के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। तो एक दिन राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। सुखदेव जी ऐसे ही करने लगे। उन्हें देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा और पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे तो राधा कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए और कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? तो कृष्ण जी कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण का नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आई और महल लौटकर राधा ने सुखदेव जी से कहा कि आपसे अब राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है और फिर कृष्ण का नाम। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं और राधा व सीता भी एक ही हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत है। और अभी आपने देखा मंदिर के अंदर हमारी कॉलोनी वासियों की सारी महिलाएं भक्ति में डूब रखी हैं और बाहर पूरा जोर शोर से हवन चल रहा है। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। और इधर भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। तो आप एक समय में ही तीन चीजें देख रहे हैं। एक तरफ जो है बांके बिहारी जी की दर्शन, दूसरी तरफ हवन और तीसरी तरफ भंडारा। तो चलिए आगे की बातें करते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो में अगर मैंने कुछ भी कोई बात ऐसी बताई हो जो सही ना हो तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने पंडित जी से या पढ़कर ही आपको ये सारी बातें बताई हैं। और ये देखिए, ये हमारे युवा हमारे मोहल्ले के और ये हमारी जो है महिलाएं, हमारी कॉलोनी वासी हैं, पूरे बांके बिहारी जी में डूब रखी हैं सब महिलाएं। जय बांके बिहारी जी। यही होता है जब एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में डूब जाता है तो उसे अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने भगवान में ही मस्त रहता है। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। अब मैं आपको भगवान के बारे में एक बहुत ही विशेष बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक विषय में खास बन सकता है।
जैसे वह एक श्रेष्ठ पिता बन सकता है, या भाई बन सकता है, या पति बन सकता है। बाहर वह एक श्रेष्ठ मित्र बन सकता है, संगीतकार बन सकता है, चित्रकार, बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन आप उसमें सभी कुछ बनने की आशा नहीं कर सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो सभी कुछ हैं। उनमें शिव, परशुराम जी, राम जी, बुद्ध सहित रुक्मणी और राधा भी विद्यमान है। वह एक भक्त भी हैं और एक भगवान भी हैं। उनके 1000 चरित्र हैं। यही हमारे श्री कृष्ण जी हैं। जय राधे कृष्ण। और बस कुछ ही देर में आपको बांके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। और बांके बिहारी जी की जयकार करते हुए आप बांके बिहारी जी के दर्शन करिए। जय बांके बिहारी जी की। ये हमारे बांके बिहारी जी का संपूर्ण श्रृंगार है, जो हम 3 दिन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। आज आप इनके विराट रूप के दर्शन करिए। जय बांके बिहारी जी की। और इस वीडियो में कुछ बताने में या कुछ कहने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और अब मेरी वीडियो का समापन है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। और भंडारे के साथ हमारी वीडियो का समापन। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।